सनातन ज्योति चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, गुरु गीता के द्वितीय अध्याय गुरु का पूजन के भाग 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आपने हमारा भाग 1 नहीं देखा है तो हमारे विवरण खाने में जाएं। आइए हम गुरु का पूजन के भाग 2 को विस्तार पूर्वक जानते हैं। अयं मयांजलिर्बद्धो दया सागर वृद्धये यदनुग्रहतो जंतुश्चित्र संसार मुक्ति भाग। शिष्य को गुरु की कृपा प्राप्ति के लिए बार बार हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए। गुरु की कृपा से ही प्राणी को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त होती है। एकमात्र गुरु ही है जो शिष्य को इस भव बंधन से पार उतार सकता है। उसकी दिव्यता और सार्वभौमिकता का चिंतन करते रहना चाहिए। शिष्य को सदैव इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि बिना गुरु की कृपा के कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए शिष्य को अपने गुरु की निरंतर कृपा प्राप्ति के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होना चाहिए और उनके चरणों में पुनः पुनः नमन करना चाहिए। श्रीनाथ चरणद्वन्द्वं यस्यां दिशि विराजते तस्यै दिशे नमस्कुर्यात् भक्त्या प्रतिदिनं प्रिये। सद्गुरुदेव के चरण कमल जहाँ पड़े उस दिशा को प्रतिदिन नमन करना चाहिए, क्योंकि यह उदात्त श्रद्धा का प्रतीक है। गुरु एक सर्वव्यापी सूक्ष्म सत्ता है जो सर्वत्र व्याप्त है। उनकी असीम शिष्य कल्याणकारी शक्ति सभी जगह व्याप्त होती है और उनका आशीर्वाद नमन करने वाले शिष्य को सर्वत्र प्राप्त होता है। तस्यै दिशे सततमंजलिरेष नित्यं प्रक्षिप्यते मुखरितो मधुपै बुधैश्च जागर्ति यत्र भगवान गुरु चक्रवर्ती विश्वस्थिति प्रलाथ नाटक नित्य साक्षी। पूज्य गुरुदेव जिस दिशा में पदार्पण करते हैं, ज्ञानी मनुष्य को सदैव उस दिशा को हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहिए। गुरु ही इस संसार के सृजन और प्रलय के साक्षी होते हैं और उनकी शक्ति से ही सभी कार्य संभव होते हैं। वे सभी लीलाओं के आधार हैं और उनकी दिव्यता से संसार की समस्त क्रियाएं संचालित होती हैं। यस्मादनुग्रहं लब्ध्वा महद् अज्ञानमुत्सृजेत् तस्मै श्रीदेशिकेन्द्राय नमश्चाभीष्ट सिद्धये। जिनकी कृपा से जगत के समस्त अज्ञान का नाश हो जाता है, उन पूज्य गुरुदेव को स्नेहपूर्ण हृदय से नमस्कार है। गुरु पूजा ही एकमात्र ऐसी साधना है जो अज्ञान से मुक्ति दिला सकती है। गुरु द्वारा दिया गया ज्ञान, साधना और सिद्धि सभी दोषों से मुक्त होता है। अतः शिष्य को अपने पूर्ण समर्पण के बाद ही गुरु से अभीष्ट सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए। पादाब्जं सर्व संसार दावानल विनाशकम ब्रह्मरंधे सिताम्भोज मध्यस्थम चंद्रमंडले। ब्रह्मरंध्र अर्थात सहस्रार के मध्य में स्थित चंद्रमंडल में श्वेत कमल पर विराजमान पूज्य गुरुदेव के दोनों चरण कमल संसार रूपी दावानल के परिताप को शांत कर देने वाले हैं। कुंडलिनी जागरण हेतु अत्यंत सहज क्रिया है गुरु चरणों का ध्यान करना, क्योंकि श्री गुरु के चरण युगल ही सहस्रार में स्थित हैं और जो इनकी उपासना करता है उसकी स्वतः ही कुंडलिनी जागृत होकर सहस्रार भेदन की क्रिया संपन्न करती है। एकल भुवन सृष्टि कल्पिता शेष पुष्टि निखिल निगम दृष्टि संपदां व्यर्थ दृष्टि अवगुण परिमार्ष्टिस तत्पदार्थे कदृष्टि भवगुण परमेष्टिर माक्ष मार्गेक दृष्टि।
संपूर्ण जगत की सृष्टि करने वाले, सबका कल्याण करने में व्यस्त, सभी शास्त्रों के ज्ञान से संपन्न, भौतिक सुखों को त्यागने वाले, दोषों का नाश करने वाले, परम पद के निरंतर चिंतन में लिप्त, सदैव सृजनात्मक कार्यों में संलग्न और साधकों को मोक्ष की ओर प्रेरित करने वाले गुरुदेव, कृपया मुझे अपनी दिव्य दृष्टि प्रदान करें, ताकि मैं अपने सभी पापों को समाप्त करके परम तत्व के रहस्य को जान सकूं। सकल भुवन रग स्थापनास्तम भचष्टि, सकरुण रस वृष्टि तत्वमाला समष्टि, सकल समय सृष्टि सच्चिदानंद दृष्टि, निवसुत मथि नित्यम श्री गुरोर दिव्य दृष्टि। इस संसार का निर्माण करने वाले, निरंतर करुणा रस की वर्षा करने वाले, तत्वमसि जैसे महावाक्यों के रहस्य को समझाने वाले, सच्चित और आनंद से युक्त पूज्य गुरुदेव की दिव्य दृष्टि हम शिष्यों के हृदय में सदैव बसते रहें। गुरु की करुणामयी दृष्टि ही हमारे कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो साधक की सेवा और समर्पण के माध्यम से ही संभव होती है। चैतन्य शाश्वतम शांतम व्योमातीतम निरंजनम नाद बिंदु कलातीतम तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं उस दिव्य गुरु को शुद्ध चिंतन युक्त हृदय से नमन करता हूँ, जो चैतन्य रूप, नित्य, सर्वदा शांत, आकाश से भी परे, माया से रहित, नाद, बिंदु और कला से भिन्न है। गुरु के शरीर को देखकर हमें यह कदापि नहीं सोचना चाहिए कि वे हमारे जैसे हैं। उनके शरीर में एक ऐसा दिव्य ज्ञान समाहित रहता है, जो ब्रह्मांड की समस्त संभावनाओं को समेटे हुए है। इसलिए हमें गुरु के शरीर के प्रति विशेष चिंतन को त्याग कर उनकी आत्मा में समाहित दिव्य ज्ञान का सम्मान करना चाहिए। अनेक जन्म संप्राप्त सर्व कर्म विदाहिने स्वात्म ज्ञान प्रभावेण तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं उस दिव्य गुरु को बार बार नमन करता हूँ, जो अपने दिव्य ज्ञान के प्रभाव से शिष्यों के अनेक जन्मों के संचित समस्त अशुभ कर्मों को समाप्त करके जन्म मृत्यु के बंधन से साधक को मुक्ति दिलाते हैं। एकमात्र गुरु ही है जो शिष्य को निष्काम कर्म की ओर प्रेरित करते हैं। निष्काम कर्म से शिष्य का मन अहंकार रहित और पवित्र हो जाता है, जिससे उसे वास्तविक दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। वास्तव में वही दिव्य ज्ञान शिष्य को कर्म बंधन से मुक्ति प्रदान करता है। मन्नाथा श्री जगन्नाथो मद्गुरुः श्री जगद्गुरुः मतात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। मनुष्य को सदैव अपने भावयुक्त हृदय से समस्त जगत के स्वामी, समस्त संसार को ज्ञान देने वाले, आत्मस्वरूप का बोध कराने वाले, समस्त प्राणियों में जीव रूप से अवस्थित श्री गुरुदेव को नमन करता हूँ। मनुष्य को सदैव प्रयत्नशील रहकर अपने अंदर निहित गुरुत्व को पहचानना चाहिए और उनके प्रति नित्य विनम्र और श्रद्धा युक्त रहना चाहिए। इससे वह कामना रहित होकर अपने दायित्वों को पूरा करते हुए अपने मूल लक्ष्य गुरु सेवा करने का सुअवसर प्राप्त करता है। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरंजनम नित्यबोधं चिदानंद गुरु ब्रह्म नमाम्यहम्। गुरु तत्व अविनाशी और पवित्र है, जो जन्म और मृत्यु से परे है। एकमात्र गुरु तत्व ही अज्ञान और माया के प्रभाव से मुक्त है। यही कारण है कि वे त्रिगुणातीत स्वरूप हैं। उन्हें सभी विकारों और दोषों से परे होने के कारण निरंजन स्वरूप कहा जाता है।
वे ही सभी जीवों के हृदय में चैतन्य रूप से विराजमान हैं, साथ ही अनंत गुणों से आवृत हैं। इस प्रकार सभी गुणों से परिपूर्ण अपने पूज्य गुरुदेव को बारंबार नमन करना चाहिए। श्वेतांबरम श्वेतविलेपपुष्पम मुक्ता विभूषम मुदितम द्विनेत्रम वामांकपीठ स्थित दिव्य शक्तिम मदस्मितम सांद्र कृपा निधानम। मानव विग्रह रूप में श्वेत वस्त्र धारण किए हुए, श्वेत चंदन लगाए हुए तथा श्वेत पुष्पाहार से सुशोभित सौभाग्यशाली, मुक्ता मणिपाल्य से शोभायमान प्रसन्नता की प्रतिमूर्ति, दिव्यतम तेजस्वी द्विनेत्रधारी, जिनके बाईं ओर सुखद आसन पर दिव्य शक्ति संपन्न भगवती जगदम्बा विराजमान है। मंद हास्य से आह्लादित, अनंत करुणा रस से आप्लावित करते हुए ऐसे ही अनंत करुणा से परिपूर्ण पूज्य पाद गुरुदेव का मैं अपने हृदय में ध्यान करता हूँ। यस्मिन् सृष्टि स्थित ध्वंस निग्रहानुग्रहात्मकम कृत्यम पंचविधम शश्वत भासते तम नमाम्यहम्। जो गुरुत्व, सृष्टि, पालन, संहार, शिष्यों पर कृपा और शाप देने में समर्थ है, उस गुरु को सदैव श्रद्धा युक्त होकर नमन करना चाहिए। एकमात्र गुरुत्व वह शक्ति है जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित करने की शक्ति रखती है, और गुरु शक्ति वह परम सत्ता है जो शिष्यों के कल्याण के लिए मानव रूप धारण करके उन पर अपने पांचों गुणों का प्रभाव डालती है। इसलिए वह हमेशा वंदनीय है। स्थावरम जंगमम व्याप्तम यत्किंचित सचराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी स्थावर और जंगम प्राणियों, वृक्षों सहित जो भी चर अचर पदार्थ हैं, उनके स्वरूप का बोध कराने वाले गुरु को भावपूर्ण हृदय से नमन करना चाहिए। इस नश्वर संसार में मनुष्य जब तक अपने स्वरूप को नहीं जानता, तब तक उसे अनगिनत दुखों का सामना करना पड़ता है। एकमात्र गुरु ही हैं जो मनुष्य को उसके स्वरूप का ज्ञान प्रदान करते हैं, जिससे उसे मोक्ष की प्राप्ति हो पाती है। चिन्मयम व्यापितम सर्वं त्रैलोक्यम सचराचरम असित्वम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी लोकों और चेतन प्राणियों में जो ब्रह्म स्वरूप में व्याप्त हैं, उन्हें मैं भक्ति भाव से प्रणाम करता हूँ। तत्त्वमसि शब्द में असि का अहम अर्थ बताने वाले गुरु को मैं नमन करता हूँ। इस वाक्य में तत् का मतलब ब्रह्म, त्वम का मतलब जीव और असि का मतलब एकता है। इस प्रकार एकमात्र गुरु ही हमारी आत्मा को पवित्र और आत्मज्ञान से परिपूर्ण कर सकते हैं। निर्गुणम निर्मलम शांतम जंगमम स्थिरमेव च व्याप्तम येन जगत सर्व तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं उस गुरु को प्रणाम करता हूँ जो निर्गुण है, अर्थात तीनों गुणों से रहित हैं, जो समस्त जीवों और प्रकृति में व्याप्त हैं। वास्तव में गुरु का अर्थ ज्ञान है, जो ब्रह्ममय है और ब्रह्म का स्वरूप है। एकमात्र गुरुत्व ही है जो निराकार रूप से सर्वत्र व्याप्त है। शिष्य के हृदय में ब्रह्म के रूप में स्थित गुरु ही उसे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्रदान करते हैं। ये नेदम दर्शितम तत्वम चित्त चैत्यादिकम तथा जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि तस्मै श्री गुरवे नमः। परमात्म तत्व का ज्ञान देकर शिष्य के हृदय में तत्वमसि के अर्थ को समझाने वाले गुरु के प्रति हृदय से श्रद्धा पूर्वक नमन है। वे अनन्य वृत्तियों के विषय में जागरूक करके समाधान, स्वप्न और सुषुप्ति जैसी अवस्थाओं की विशेष जानकारी प्रदान करते हैं।
गुरु की कारुणिकता और प्रयासों से ही शिष्य का जीवन समृद्धि से भरा होता है। इसलिए शिष्य को गुरु के प्रति आदर और कृतज्ञता का भाव बनाए रखना चाहिए। शोषणं भव सिंधोश्च दीपनं शर संपदाम गुरुः पादोदकं यस्य तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु जो मनुष्य को संसार सागर से बाहर निकलने का मार्ग दिखाते हैं और जगत के रहस्यों को सुलझाने में मदद करते हैं, मनुष्य को सदैव उनके चरणों का कृतज्ञ रहना चाहिए। गुरु के चरणोदक में सिर्फ जल ही नहीं, अपितु उसमें उनकी संपूर्ण तपस्या का फल समाहित होता है, जो मनुष्य को आगे बढ़ने में मदद करता है। इसलिए गुरु के चरणोदक को श्रद्धा भाव के साथ ग्रहण करना हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, जिससे हमें सभी अच्छे कर्मों का फल मिलता है। गुरुनादिरनादिश्च गुरुः परम दैवतम गुरु मंत्र समो नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ही सृष्टि का मूल कारण है। वे ही अनादि और अनंत हैं। वे अनादि हैं क्योंकि उनकी उत्पत्ति का कारण किसी भी परंपरा या विचार से नहीं है। वे आदि हैं क्योंकि साधक उनके द्वारा सच्चे स्वरूप का अनुभव करता है। गुरु देवाधिदेव हैं, जिन्हें सभी देवताओं द्वारा प्रणाम किया जाता है। गुरु मंत्र के समान कोई भी उच्च और प्रभावशाली मंत्र नहीं है, इसलिए सदैव उन्हें भावपूर्ण हृदय से प्रणाम किया जाना चाहिए। साष्टांग प्रणिपातेन स्तुवन् नित्यं गुरुं भजेत भजनास्थैर्य माप ज्योति स्वस्वरूपमयो भवेत। साष्टांग प्रणाम के माध्यम से लगातार गुरु की महिमा का गान करते हुए मनुष्य को उनका ध्यान करते रहना चाहिए। उनके निरंतर भजन और ध्यान से साधक की बुद्धि स्थिर होती है और वह अपने स्वरूप को पहचान पाता है। गुरु के निरंतर ध्यान से साधक की बुद्धि गुरु के प्राण से जुड़कर पवित्र होती है और उसके बाद उसे पावन बुद्धि के माध्यम से गुरु का ब्रह्ममय स्वरूप प्रकट होता है, अर्थात समझ आता है, जो शिष्य के कल्याण का कारण बनता है। एवं विधो महायुक्तः सर्वत्र वर्तते सदा तस्मात् सर्व प्रकारेण गुरु भक्तिम समाचरेत। बुद्धिमान साधक हमेशा अपनी आत्मबुद्धि से सजग रहते हैं और सभी परिस्थितियों में गुरु की आराधना करते हैं। गुरु की पूजा हर साधक के लिए बहुत आवश्यक है, जैसे कि एक बच्चे के लिए माँ, क्योंकि गुरु भी शिष्य की देखभाल एक माँ की तरह ही करते हैं। गुरु शिष्य को साधना के मार्ग पर अग्रसर करते हैं और धीरे धीरे उसे अपने लक्ष्य तक पहुँचा देते हैं। इस प्रकार की कृपा के लिए शिष्य को हमेशा गुरु कृतज्ञ रहना चाहिए। इदमेव विष्णु इदमेव शिवम इदमेव शिवम इदमेव शिवम हरिशासनतो 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 हरिशासनतो। चाहे भगवान विष्णु हो या भगवान शिव जी हो, सभी देव इस बात को स्वीकार करते हैं कि इस संपूर्ण जगत में गुरु से ज़्यादा ज्ञानी कोई नहीं है। गुरु ही संपूर्ण जगत के पालनहार, सृजनकर्ता और संहार करने वाले हैं। ऐसे दिव्य शक्ति युक्त गुरु सभी के लिए आराध्य और पूजनीय हैं। अतः ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार नमस्कार है। नाकारं नो विकारं नहि जनिमरणं नास्ति पुण्यं न पापं नो तत्त्वं तत्त्वमेकं सहज समरसं सद्गुरुं तम नमामि। वह सद्गुरु जो आकार रहित है, सभी विकारों से रहित है, जन्म और मृत्यु के परे है, पुण्य और पाप से अलग है, एकात्म स्वरूप है, जो
सहज और एक रस है। ऐसे सद्गुरु को शत शत नमन करना चाहिए। गुरु की तत्व रूपता साक्षात ब्रह्म स्वरूप है और जो सभी द्वंद्व धर्मों से अलग है। उनके आकार प्रकार, जन्म मृत्यु और पुण्य पाप की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। नित्याच सत्याय चिदात्मकाय नव्याय भव्याय परात्पराय शुद्धाय बुद्धाय निरंजनाय नमोस्तु नित्यं गुरुशेखराय। संपूर्ण श्री गुरु नित्य एवं सत्य स्वरूप हैं, क्योंकि उनका जन्म मृत्यु और अन्य किसी भी प्रकार के विनाश से कोई संबंध नहीं है। वे ही संपूर्ण जगत के चैतन्य स्वरूप हैं, जो समस्त पापों से रहित, पावन और ज्ञानमय हैं और तीनों गुणों से परे वन के साथ ही संपूर्ण जगत में निरंजन रूप में व्याप्त हैं। शिष्यों के दिव्य भावों को पावनतम बना देने का सामर्थ्य रखने वाले परब्रह्म स्वरूप सद्गुरु को शत शत नमन है। सच्चिदानंद रूपाय व्यापिने परमात्मने नमः श्री गुरुनाथाच प्रकाशानंद मूर्तये। सच्चित और आनंद स्वरूप गुरु तत्व ब्रह्म से अलग नहीं है। वे ही संपूर्ण ब्रह्मांड में चेतना स्वरूप हैं, सभी जीवों में व्याप्त और परमात्मा स्वरूप हैं। गुरु ही हैं जो सूर्य और चंद्रमा को अपने प्रकाश से प्रकाशित करते हैं। एकमात्र गुरु ही हैं जो इस संसार में अपने शिष्य को सच्चा आत्मज्ञान देने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। ऐसे गुणों से युक्त परम गुरु को श्रद्धा भाव से नमन है। श्री गुरुम परमानंदम वंदे ह्यानंद विग्रहम यस्य सन्निधि मात्रेण चिदानंदायते नमः। आनंदमय विग्रह युक्त परमानंद स्वरूप श्री सद्गुरु को बारंबार नमन है, क्योंकि एकमात्र गुरु ही हैं जिनके समीप बैठने मात्र से ही मन चिदानंदमय हो जाता है। गुरु साधारण पुरुषों की तरह नहीं होते, बल्कि उनका संपूर्ण शरीर तप के तेज से परिपूर्ण और ओजस्वी होता है। उनके निकट बैठने मात्र से ही शिष्य तन्मय हो जाता है। अतः ज्ञानी मनुष्यों को सदैव ऐसे तपस्वी और ओजस्वी गुरु के निकट बैठने का प्रयास करते रहना चाहिए। नमोस्तु गुरवे तुभ्यं सहजानंद रूपिणे यस्य वागमृतं हन्ति विषम संसार संज्ञकम्। सहज आनंद में अविरल रहने वाले सद्गुरु को मैं बार बार नमन करता हूँ, जिनकी अमृतमयी वाणी से सांसारिक विष स्वतः ही नष्ट हो जाता है। गुरु की कृपा से जीव स्वयं ही आनंद स्वरूप हो जाता है, जन्म मृत्यु से परे होता है और ज्ञान स्वरूप को धारण करता है। परंतु शिष्य अपनी अज्ञानता के वशीभूत होकर जन्म मरण का दुख भोगता है। गुरु सदैव शिष्य को सच्चा ज्ञान प्रदान करके उसके स्वरूप से परिचित कराते हैं। अच्युताय नमस्तुभ्यं गुरवै परमात्मने सर्वतंत्र स्वतंत्राय चिद्घनानंद मूर्तये। अविनाशी परमात्मा स्वरूप शास्त्रों से मुक्त चैतन्य और आनंद स्वरूप हे गुरुदेव, आपको बारंबार प्रणाम है। गुरु शिष्य के लिए हमेशा वंदनीय और स्मरणीय होते हैं। गुरु ही उसके आराध्य देव होते हैं। गुरु ही शिष्य के सब कुछ होते हैं। इस संपूर्ण जगत में गुरु शिष्य का संबंध ही सर्वथा सत्य और निस्वार्थ होता है। एकमात्र गुरु ही हैं जो इस धरती पर मानव के कल्याण हेतु आते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे गुरुदेव, आप ही संपूर्ण जगत के माता पिता बंधु
सखा, विद्या, धन और सब कुछ हैं। हे देवताओं के देव, इस संपूर्ण चराचर जगत में जो भी कुछ है वो सब आप ही हैं। प्रिय दर्शकों, गुरु गीता के द्वितीय अध्याय गुरु का पूजन के अनमोल ज्ञान का श्रवण करने के लिए आपका धन्यवाद। इस अध्याय के माध्यम से सनातन ज्योति का यह बताने का प्रयास है कि आज के परिवेश में गुरु किस प्रकार पूजनीय हैं और त्रिदेव के तुल्य हैं। हमारे इस चलचित्र को देखने और अपना अमूल्य समय देने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह चलचित्र पसंद आया है तो हमारे चलचित्र को पसंद करें, साझा करें और हमारे चैनल की सदस्यता लें। हम मिलेंगे अगले अध्याय गुरु की महिमा में। तब तक के लिए नमस्कार।